नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। बच्चों, आज हम लोग बिहार मध्य निषेध की नई भर्ती जो आई हुई है, जिसमें कुल 689 पद हैं। और इसकी बच्चों एक रुक्मणी पब्लिकेशन ने बुक लॉन्च की हुई, उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट पेपर पहला वाला करेंगे। तो ये जल्दी सभी लोग आ जाइए। 9 बजे डेली यह क्लास आपकी चलने वाली। इसमें अपन जीके, जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। आज हमारी बच्चों इस पर पहली क्लास है, तो आपको क्लास कैसे लगेगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इसमें बच्चों हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे आपके व्याख्या के साथ रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। सभी लोग बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना स्टार्ट कर देंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। तो ये कहा गया था आपके महात्मा गांधी जी को। ठीक है, महात्मा गांधी जी को कहा गया था। बात करते हैं बच्चों प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध बच्चों कब से कब तक चला था? तो ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो बच्चों इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। और बात करें बच्चों और देखो, जैसे कि गांधी जी हैं, तो बच्चों गांधी जी को ही अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, जो कि आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, केसर ए हिंद। ठीक है, ये दी गई थी। और इसके बाद जो क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी के विरोध में फिर उन्होंने ये उपाधि को वापस भी कर दिया था। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग फिर जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ये बौद्ध को जो प्रबोध प्राप्त हुआ था, वो हुआ था आपका बोध गया। ठीक है, कहाँ हुआ था बच्चों? बोध गया में। देखो, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे हम लोग बोलते हैं फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और उन्होंने बच्चों सबसे ज्यादा उपदेश कहीं दिए हैं? ठीक है, सब सॉरी, प्रथम उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश ये बच्चों उन्होंने सारनाथ में दिया था। और कपिल वस्तु लुम्बिनी, तो यहाँ बच्चों का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर। और बच्चों आपको ये चीज याद कर लेना चाहिए कि सारनाथ को बच्चों जो उपदेश दिया था ना, जो पहला वाला, इसी को बच्चों हम धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम उपदेश को ही हम क्या कहलाया था हमारा? ये धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था। ठीक है, और बात करें बच्चों, देखो प्रथम उपदेश तो चलो ठीक है सारनाथ में दिया था। इन्होंने बच्चों जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, वो कहाँ दिए थे बच्चों? तो वो दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में बच्चों सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। और सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए थे। ठीक है, चलिए जब तक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्मॉग का मिश्रण है, तो ये जो आपका धूम्र और कोयले का मिश्रण होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए ये तो हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर जल्दी से अपन लोग। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भैया चलिए सभी लोग आंसर निकालेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसमें से बच्चों आप लोगों का बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। तो ये हाइड्रोजन के मौलिक कण में बच्चों आपका कौन सा उपस्थित नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो आपका जो नहीं होता है बच्चों वो होता है न्यूट्रॉन, नहीं होता है। ठीक है। और बाकी बच्चों का हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन में पता है बच्चों कि दृढ़ आवेश होता है, इसकी खोज बच्चों किसने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज पे ही पता होना चाहिए बच्चों, ये की थी आपके जे थॉमसन ने की थी। क्लियर। और बच्चों आपके न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये की थी बच्चों जे चैडविक ने की थी। जे चैडविक ने की थी। और बाकी सब तो हो ही गया। अच्छा ये बचा हुआ है, प्रोटॉन बचा हुआ है। तो ये प्रोटॉन की खोज किसने की थी बच्चों, जल्दी बताओ। गोल्ड स्टीन। ठीक है, इसकी खोज की थी। और याद कर लो बच्चों, परमाणु नाभिक। तो ये देखो, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो इससे आपको ये सब क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान से गिरती है, तो ये एक समान त्वरण से गिरती है वो हमेशा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर यहाँ से हम लोग स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। तो ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोग बच्चों एक चीज़ और देखी होगी, जैसे कि बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक, इन सभी पे बच्चों आपका पास्कल का नियम ही काम करता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछा जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक का ज़्यादा पूछा था कि हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं किस पे काम करते हैं यहाँ पे। तो जो आपके पास्कल के नियम पे ही काम करते हैं। बाकी की जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, प्रेस होती है, सारी के सारी जगह आपका ही पास्कल का नियम काम करता है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति शासन है अधिकतम लगाया जा सकता है, जल्दी से पहले आंसर निकालो क्या होगा देखते हैं। देखो सबसे पहली बार अगर बात करेंगे, सबसे पहली बार अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो कम से कम लगता है आपको ये 6 माह का, और नहीं तो ये मैक्सिमम जाएगा आपका 3 साल का। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता कौन थे। जल्दी से जाके भैया कमेंट बॉक्स में आंसर छापें, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता कौन थे। जब तक बात कर लेते हैं भैया अपने असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन बच्चों आपका हुआ कब था, तो ये हुआ था आपका 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920 से तो आपका स्टार्ट हुआ था, और 1922 में चला था। फिर 1922 में बच्चों एक घटना हुई थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चोरा चोरी की घटना। इसी से बच्चों दुखी होकर असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो भैया सबसे पहले जो गिरफ्तार हुए थे वो हैं आप लोगों के मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का। चलिए भी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है। तो ये बना रहा है बच्चों तिब्बत में बना रहा है।
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश कौन सा था, कौन सा है, सॉरी कौन सा है, तो ये जो आपका स्कॉटलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर जल्दी से अपन लोग। कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई। ठीक है, जो कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब की हुई। सबसे पहले बच्चों देखो, चाहे हम बात करें भारत में रेल की, डाक की और तार सेवा की, इन सबका जनक बच्चों का किसी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ बच्चों जो 1853 लिखा, मतलब 16 अप्रैल 1853, अगर देखें 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो चली थी आपकी खाली 34 किलोमीटर। ये चली थी आपकी मुंबई, मुंबई से आपकी ठाणे के मध्य चली थी। ठीक है, और जो पहली बार बच्चों डाक टिकट जारी हुआ था वो हुआ था 1854 में। डाक टिकट बच्चों जारी हुआ था 1854 में हुआ था। हमसे पूछा क्या है ये टेलीग्राफ लाइन, ये टेलीग्राफ लाइन बच्चों जो हुई थी आपकी वो यही हुई थी 1853 में ही हुई थी। ठीक है, और 54 में आपका डाक टिकट जारी हुआ था भारत में। ठीक है, विश्व का नहीं, भारत की बात कर रहे हैं आप। और अच्छा, ये टेलीग्राफ जो शुरुआत हुई थी लाइन, ये कहाँ से कहाँ तक हुई थी, तो आगरा से सॉरी कोलकाता से आगरा के बीच हुई थी लाइन। ठीक है, कोलकाता से आगरा के मध्य हुई थी ये लाइन स्टार्ट। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है। यही बच्चों जल्दी से यहाँ से निकालेंगे, गदर पार्टी का बच्चों बताओ मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मास्को, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे बच्चों कराची। इसी बच्चे यहाँ से निकालेंगे, गदर पार्टी का बच्चों मुख्यालय कहाँ पर था। तो ये देखो, गदर पार्टी बच्चों का मुख्यालय की बात करें पहले तो ये जल्दी से सभी लोग आंसर छापो। तो ये गदर पार्टी बच्चों मुख्यालय था, ये था आपका सैन फ्रांसिस्को में। क्लियर। और गदर पार्टी की बच्चों की स्थापना की बात अगर हम करते हैं तो इसकी जो बच्चों स्थापना हुई थी जो हुई थी 1913 में। की किसने थी बच्चों, लाला हर दयाल ने की थी। कहाँ की थी, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ठीक है, और गदर पार्टी के बच्चों पहले अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष बच्चों इसके कौन थे, तो वो थे आपके सोहन सिंह थे। सोहन सिंह बच्चों इसके पहले अध्यक्ष है। क्लियर। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ से फिर हम जल्दी से। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। एनु जनजाति बच्चों सही लोग बताएं कहाँ पाई जाती है। तो ये एनु जनजाति आपकी ईरान, जापान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। तो एनु जनजाति बच्चों आप लोगों की जापान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला आपका सही हो जाएगा। कुछ इसमें और भी पूछी जाती हैं जैसे कि आप याद कर सकते हैं कीवी। ठीक है, कीवी ज़्यादा पूछी जाती है आपकी। तो कीवी बच्चों आप लोग की कहाँ है, न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड। ठीक, और कौन सी पूछी जाती है बच्चों आपकी, पिग्मी भी ज़्यादा ऐसे पूछी जाती है। तो पिग्मी, पिग्मी बच्चों कहाँ पड़ती है, कहाँ। ठीक, और बुशमैन ये पड़ती है आपकी बोट्सवाना में। माओरी पूछी जाती है, हाँ माओरी भी याद कर लो कीवी में। ये कौन सी है, माओरी है, माओरी ये भी आपकी न्यूजीलैंड में ही है, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये हो गया भैया इसके क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में प्रथम सस्वा चलचित्र आलामारा का निर्माण कब हुआ। तब ये तो आलामारा बनी थी आपकी 1931 में बनी थी। ठीक है, और बात करें इसके बाद कौन सी मूवी बनी थी आपकी, प्रथम फिल्म की बात करें अगर तो वो थी अपनी राजा हरिश्चंद्र थी। कौन थी बच्चों, राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि कब बनी थी बच्चों आप लोगों की, ये पता नहीं कब बनी थी, हमें भी याद नहीं है। ठीक है, और राजा हरिश्चंद्र बच्चों प्रथम मूक फिल्म थी लेकिन ये, ठीक है पहली मूक फिल्म थी।
और इसी से बच्चों फिल्म जगत से आप पता होना चाहिए एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पर चलते हैं। किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है? किस नदी के किनारे बच्चों न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है? पोटोमैक, हिवे, हडसन या बच्चों स्प्री? तो न्यूयॉर्क शहर बच्चों आपका कहाँ बसा हुआ है, बताएं जल्दी से, यहाँ से छापो फटाफट। न्यूयॉर्क, तो ये न्यूयॉर्क बसा हुआ है आपका हडसन पे। ठीक है। इसमें बच्चों आपके कुछ और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि वियना बहुत पूछा जाता है आपको। वियना, तो वियना बच्चों कहाँ फंसा, कहाँ पर है आपका? डैन्यूब नदी पे। वियना का है बच्चों आपका डैन्यूब नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज का तो अपनी हम यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की अच्छी लगी है तो मैं कमेंट कर जरूर बताऊँ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।